जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक तो आज सारा दिन की सूरत हाल दोबारा से मैं आपके साथ फ्रेश शेयर करूंगा। आपको सारे दिन की सूरत हाल बताऊंगा। पाकिस्तानी मार्केटों में सोने का ट्रेंड क्या रहेगा। आज पाकिस्तानी मार्केटों में सोने के रेट्स में इजाफा मतवक्की है या फिर सोने के रेट्स में आज कमी मतवक्की है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको याद करवा दूँ कि आज कारोबारी हफ्ते का लास्ट डे हो सकता है इंटरबैंक इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। तो इंटरनेशनल मार्केट की मैंने अभी बात किया, तो इंटरनेशनल मार्केटों में आज डेटों के मुतालिक बताएंगे, अपना एनालिसिस आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल और इससे पहले आपको जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के मुतालिक एनालिसिस बताए हैं, मेरी तमाम वीडियोज उठाकर देखनी। मेरी पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट के रेट्स के हवाले से प्रेडिक्ट उठाकर देख लें तो आपके सामने मैं सिंपल और आसान वर्ड इस्तेमाल करने के साथ आपको मार्केट की सूरत हाल बताता हूँ। इंशाल्लाह आज भी बताऊंगा। इंटरनेशनल मार्केटों में जो आज न्यूज़ जो डाटा आना ये किसकी फेवर में जा सकता है, इसके मतलब सिंपल और शॉर्ट में बताऊंगा। इंटर बैंक के मतलब आज क्या स्ट्राइक करूंगा और आपको पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट में रेट्स के जो मजाक किए जाते हैं इसके मतलब भी आपको बताऊंगा। कल हाजी हारून चांद साहब ने मार्केटों में क्या किया, और मैं वैसे भी हाजी हारून चांद साहब के रेट को अभी मार्केटों को देखते हुए जो मार्केटों की सूरत हाल है, तो मैं यही चाहूँगा कि हाजी साहब के रेट आप पाकिस्तानी मार्केटों में आ जाने चाहिए, माने जाने चाहिए, क्योंकि इन रेट में ऊंच और नीच यानी कि इजाफा और कमी दोनों होती है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है। वैसे आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ इंटरनेशनल मार्केट से करते हैं, लेकिन गुजारिश होगी वीडियो को लाइक लाजमी से करें, जो आप बिल्कुल भी नहीं करते। मैं आगाज़ इंटरनेशनल मार्केट से करूंगा। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केटों में 2, 3, 4 इससे ज़्यादा भी डाटे माने जा सकते हैं, लेकिन ओनली एक डाटा इंतहाई अहम मान सकती है। आज वाकई में इंतहाई अहम डाटा ये मैं आपको अभी से बता दूं। ये डाटा मुझे पर्सनली गोल्ड की फेवर में आता दिखाई देता है। ये एक मेरी एनालिसिस है जो कि हर बार मैं आपसे करता हूँ, लेकिन आपने लाइक करके बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसे अच्छी लगती है या नहीं लगती। अगर कोई कमी पेशी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको सिंपल और शॉर्ट में बता दूं, ये डाटा मुझे गोल्ड की फेवर में आता दिखाई देता है। लेकिन अगर ये फेवर में आता है तो मार्केट को 30 और 35 पे क्लोज भी करवा सकता है। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये आपको 6:30 वाली जो मेरी वीडियोस आती है ना शाम को, उसमें मैं आपको सिंपल और शॉर्ट में बता सकूंगा। लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक फीडबैक लूंगा रेट्स जानने से पहले कि आप चाहते हैं कि हम 12:01 वाली वीडियो को दोबारा से शुरू करें। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताना, क्योंकि उसमें आपको ट्रेंड इंटरबैंक इंटरनेशनली के मतलब बताना थोड़ा सा आसान होता है, और बहुत जल्द मार्केटों में अब दमादम मस्त कैलेंडर होने वाली है। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना दमादम मस्त कैलेंडर, तो मार्केट के हवाले से समझ लीजिएगा कि मार्केटों में कुछ होने वाला है। अगर आप ये भी बातें जानना चाहते हैं कि आपको सिंपल और शॉर्ट में जो बातें पहले बताई जाती हैं ये भी बताया जाए, तो फिर उसके लिए 200 लाइक जो है ना वो टारगेट को कंप्लीट करें। चलिए पहले रेट्स जानती हैं और रेट्स के बाद इन्फॉर्मेशन को मजीद कंटिन्यू रख सकेंगे। सबसे पहले बात होगी पीस गोल्ड की 2,20,000 रुपये सेल में और 2,19,000 रुपये बाइंग में। मैं बात करूं पर गोल्ड की 2,18,000 रुपये सेलिंग में और 2,17,000 रुपये बाइंग में। अगर मैं बात करूं पेशावर में सेलिंग रेट्स की 2,27,500 रुपये, और अगर बात करूं कराची में सेलिंग रेट्स की 2,20,500 2,20,000 तक आपको कराची में सेलिंग रेट। अगर बात करूं लाहौर में सेलिंग रेट्स की 2,19,000 रुपये, और अगर बात करूं चांदी में सेलिंग रेट्स की 2,560 रुपये। जनाब मैंने आपको रात में कहा था कि सोना नीचे आएगा, आपकी चांदी भी सस्ती हो चुकी है, आपका गोल्ड भी सस्ता हो चुका है। लेकिन चांदी के हवाले से इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा दोस्त बताएं। इंशाल्लाह चांदी के मतलब आपके लिए बाइंग सेलिंग का सिग्नल रखूँगा। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि चांदी आपको गोल्ड की बनिस्बत प्रॉफिट जो है ना एक तो जल्दी देती है, और आपको जो है ना ज़्यादा नुकसान भी चांदी में नहीं करना पड़ता। अगर फ़र्ज करते हैं कि 1 तोला 220 का है, तो चांदी आप अंदाज़ा लगा लें कितनी आएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसके मतलब भी आपको बताया जाए तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा दोस्तों की राय को मैं शामिल करूँगा। लेकिन अब ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केटों में आज जो ट्रेंड है ये सिंपल और शॉर्ट में बता दूँ कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन हो। आज मार्केटों में काम तो ज़रूर होगा, लेकिन स्लोली होगा और कम होगा। इसको देखते हुए मार्केटों में ज़्यादा काम नहीं देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं माजी में लेकर चलूँ तो पिछले जुम्मतुल मुबारक के दिन फी तोला सोने के रेट्स में 1,500 रुपये तोले के पीछे हमने इजाफा
देखा था, और अगर आज भी ऐसा मुमकिन होता है तो 222 आ जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं 18, 21, 22 के रेट्स, क्योंकि जो मेरी माएँ और मेरी बहनें इन कैरेट्स के रेट का इंतज़ार करती हैं। मैं बात करूँगा 18 कैरेट्स में फार्तूला की 1,65,300 रुपये। अगर मैं बात करूँ 21 कैरेट में फार्तूला की 1,92,900 रुपये। अगर मैं बात करूँ 22 कैरेट में फार्तूला की 2,02,000 रुपये। यानी कि कैरेट्स के रेट में भी हमने आज कमी देखी है, और मज़ीद कमी आने के चांसेस है या नहीं, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन जो दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की या करने का इरादा रखती हैं, या जो रेट्स को ऊपर या नीचे आने के इंतज़ार में बैठी हैं, उनको बता दूं कि नीचे के लिहाज से भी ऊपर के लिहाज से भी दमादम मस्त कैलेंडर पाकिस्तानी मार्केटों में सोने के रेट्स के हवाले से इजाफे और कमी दोनों में होने वाली है। अच्छा जी, रात को जो न्यूज़ छोड़ी थी ना, उसको ज़रा कंप्लीट करती है। मैंने कहा था कि 3 अरब डॉलर की स्टैंड बाई अरेंजमेंट PSA प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF अपना जायज़ा मिशन 8 फरवरी को आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान भेजेगा। आम इंतखाबात के बाद आपको बताएं कि ज़राए का ख्याल है कि आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत की तश्कील फरवरी 2024 के आखिर के तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इसके लिए IMF का जायज़ा मिशन नई हुकूमत की तश्कील से कबल इस्लामाबाद का दौरा करके दूसरा जायज़ा मुकम्मल कर सकता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मैं अपना एनालिसिस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक क्लू बता देता हूँ। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि IMF के जायज़ा मिशन नई हुकूमत की तश्कील से कबल इस्लामाबाद का दौरा करके दूसरे जायज़े को मुकम्मल कर सकता है। ये आप समझ चुके हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुकम्मल बताऊंगा कि आखिर होगा क्या। अच्छा जी, ये जो खबर मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खासकर मैंने कल भी कहा था कि ये गोल्ड इन्वेस्टर के लिए सोचने समझने, अगर आप वाकई में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की या करने का इरादा रखते हैं, ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है। महंगाई ने सर उठाया तो शरह सूद मज़ीद बढ़ा सकती हैं। हुकूमत का IMF को यकीन दहानी करवा दी है। मैं दोबारा से रिपीट करूँ, एनालिसिस तो नहीं करूँगा, तफसील नहीं बताऊँगा। उसके लिए मैं आपको टारगेट दे चुका हूँ 200 लाइक का, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो है ना सिंपली और जो मेन बात है वो बता देता हूँ कि शरह सूद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान से स्टेट बैंक स्टैंड बाई मादे पर पहली जायज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि महंगाई ने सर उठाया तो शरह सूद मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ तय पाया, यानी कि पहली जायज़ा रिपोर्ट में महंगाई कम करने का अज़म दोहराया गया है। यानी कि महंगाई कम हो सकती है, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, क्योंकि होता वो ही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन मैं जो महंगाई या जो भी बातें याद करता हूँ, मैं सिर्फ गोल्ड मार्केट को नज़रअंदाज नहीं करता, मार्केट को नज़र में रखते हुए आपके सामने ये खबर रखता हूँ। बाकी अगर आप जो है ना मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लाइक कंप्लीट करें या ज़्यादा दोस्त